हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं जीएसटी 2.0 रेट चेंज के जीएसटी वीडियो सीरीज़ में। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ में और जिसमें हम लोग एक क्रूशल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विस wherein the policy is issued in the case of individual. So if you refer, आप अगर 70 नंबर का पेज प्रेस रिलीज का रेफर करते हो तो देर इज़ अ प्रपोज चेंज कि जहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और उसका री इंश्योरेंस इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। सो अर्लियर 18% से वो जो रेट है दैट हैज़ बिन एग्जेम्प्टेड, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट तो इंडिविजुअल्स को होगा जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल केसेस में परचेस करने वाले हैं। बट इट हैज़ अनदर साइड टू इट, जो हमें देखना है कि थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी के साइड से, जो इंश्योरर है उसके साइड से, उसके एंगल से क्या इसमें बदलाव होगा। तो अर्लियर when this particular service of providing health or life insurance was taxable at the rate of 18% or different rate, तो उस केस में जो भी खर्चे वो इंश्योरेंस कंपनी करती थी, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर रेंटिंग ऑफ द ऑफिसेस तो उसका रेंट, कमर्शियल प्लेसेस तो उसका जो रेंट पे करती थी, या जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज बाहर से हायर करती थी, तो उस सभी केस में उन पे जो जीएसटी लगता था वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वो ले लेती थी, बिकॉज उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है दैट इज़ इंश्योरेंस सर्विस वो टैक्सेबल था। बट अभी क्या होगा, जैसे उसको एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी में, जीएसटी लॉ में एक प्रोविजन है सेक्शन 17(2) विच इफ़ वी रीड विथ रूल 42, 43 एक्सेट्रा, तो उसके चलते मेरा आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जेम्प्टेड है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। तो इसके चलते जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आज तक वो कंपनीज लेती थी उसको अलाउ किया नहीं जाएगा आगे, एंड दैट बिकम्स अ कॉस्ट फॉर देम बिकॉज दे आर नो मोर एबल टू ऑब्टेन द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इसके चलते जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस, बिकॉज जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो इट इज़ हिटिंग माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ कॉस्ट, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट होगा और इसके चलते 3 से 5% तक का मार्जिन का इम्पैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकता है। तो इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जहाँ पे द इंश्योरेंस कॉस्ट में बी ऑल्सो हायर बिकॉज उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स कम हो रहा है। तो इसके चलते इंश्योरेंस कंपनीज आगे जाके कॉस्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस पे भी थोड़ा असर उसका दिखाई दे सकता है। तो बट ऑफ कोर्स ये भी जो फैक्टर है वो कंपटीशन को कंसिडर करके ही इंश्योरेंस कंपनीज कॉल ले लेंगी, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो एग्जेम्पशन डजंट कम ओनली एक्सक्लूसिवली एज एन एग्जेम्पशन, इट विल कम विद अ सर्टन कॉस्ट। तो स्टे ट्यून्ड, इसमें और भी अपडेट्स आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।